तो केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून में एक संशोधन को पास करवाने की तैयारी कर रही है और इसी बजट सत्र में ये पास कराया जाना है। लगभग जो खबरें हैं ये तय है कि इस जो बजट सत्र चल रहा है सेंटर का उसमें ये पास हो जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड में कुल सीटें हो जाएंगी 105 विधानसभा की, जिसमें 35 पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। अब आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी सीटें हो जाएंगी। अगर ये संशोधन बिल पास हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाह लेती है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इलेक्शन में इस फॉर्मूले को लागू करना है, तो अब आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। अल्मोड़ा में 6 से बढ़कर 9 सीटें हो सकती हैं, उत्तरकाशी में 3 से बढ़कर 4 हो जाएंगी, उधम सिंह नगर में 9 सीटें 14 हो जाएंगी, चमोली में 3 से बढ़कर 4 हो जाएंगी, चंपावत में 2 हैं 3 हो जाएंगी, टिहरी में 6 हैं 9 हो जाएंगी, देहरादून में 10 सीटें हैं बढ़कर 15 हो जाएंगी, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा 11 सीटें हैं, वहाँ पर 16 सीट होने की उम्मीद है, नैनीताल में 6 सीटें हैं वहाँ बढ़कर 10 हो जाएंगी, पिथौरागढ़ में 4 से बढ़कर 6 हो सकती हैं, बागेश्वर में 2 से बढ़कर 3 हो जाएंगी, पौड़ी ज़िले में 6 से बढ़कर 9 हो जाएंगी और रुद्रप्रयाग में 2 से बढ़कर 3 सीटें हो जाएंगी। तो यानी 33% सीटें जो महिलाओं के लिए होंगी, तो उसमें 35 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, बाकी सीटों पर पुरुष लड़ेंगे। 53 होगा बहुमत का आंकड़ा, यानी 52 से 1 सीट ज़्यादा। तो अब सिर्फ इंतज़ार है दिल्ली में संसद में इस बिल के पास होने का। अगर ये बिल पास होता है तो आप तय मान के चलिए कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में ये बड़ा प्रयोग करने जा रही है और इस प्रयोग की शुरुआत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होगी। तो उत्तराखंड के चुनाव के सारे समीकरण बदल जाएंगे, सीटें बदल जाएंगी, तैयारियां बदल जाएंगी और अब सिर्फ और सिर्फ नजरें टिकी हैं दिल्ली संसद पर। कैमरा से अनिमेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।